नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ऋतु। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री के घर पर एक युवक का शव मिला है। तो मंत्री कौशल किशोर के घर पर युवक का शव मिला है। गोली मारकर युवक की हत्या की गई है। युवक के सिर पर मारी गई है गोली। तो मंत्री के बेटे का दोस्त बताया जा रहा है मृतक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री कौशल किशोर के घर पर युवक का शव मिला है। तो बख्शी का तालाब लोकसभा सीट से ये सांसद है और मंत्री भी हैं केंद्रीय सरकार में। उनके घर पर एक युवक का शव मिला है। तो बड़ी खबर, मंत्री के बेटे का दोस्त बताया जा रहा है मृतक। और इस वक्त ये बड़ी खबर, युवक के सिर पर गोली मारी गई है और केंद्रीय मंत्री के घर में युवक का शव मिला है। मंत्री कौशल किशोर के घर पर युवक का शव मिला है। गोली मारकर युवक की हत्या की गई है और साथ ही साथ बता दें कि युवक के सिर पर गोली मारी गई है। मंत्री के बेटे का दोस्त मृतक बताया जा रहा है। साथ ही साथ युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवक के सिर पर गोली मारी गई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। मंत्री के बेटे का दोस्त बताया जा रहा है मृतक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से। तो केंद्रीय मंत्री के घर पर युवक का शव मिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कौशल किशोर केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं और उनके घर पर एक युवक का शव मिला है। लगातार इसको लेकर अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। गोली मारकर युवक की हत्या की गई है और अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। तो युवक के सिर पर गोली मारी गई है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं हो पा रही है कि कौन है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मृतक जो है वो मंत्री कौशल किशोर के बेटे का दोस्त है। तो परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बेगरिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रही, राजधानी लखनऊ से केंद्रीय मंत्री के घर पर एक युवक का शव मिला है। निखिल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। निखिल, कौशल किशोर के घर पर युवक का शव मिला है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके घर पर जो है एक युवक का शव मिला है। इस घर पे उनके तमाम समर्थक रहते थे और जो खबर मिली वो मिली सुबह 4:30 बजे के आसपास की एक यहाँ पर विकास नाम का एक व्यक्ति था जिसकी जो है वो गोली मार के हत्या कर दी गई है। जो परिजन है उसके वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही बात करें पुलिस अधिकारी वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। अभी इस बात की कवायद लगाई जा रही है कि आखिर ये घटना कैसे हुई। कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो लोग जो मृतक है उसके साथ उस आवास पर थे। फिलहाल अभी जो आकलन लगाया गया है वो लगाया गया है कि घर के पीछे के रास्ते की तरफ से किसी ने एंट्री करने की कोशिश की और उसी दौरान ये घटना हुई। उसका प्लानिंग हत्या करनी थी या कोई और घटना को अंजाम देना था, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और जो वहां पर तस्वीरें हैं, जो परिस्थितियां हैं मौके पर, उसका जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्राइम सीन को देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरह से ये पूरी घटना हुई। घर में रहने वाले किसी व्यक्ति ने गोली चलाई या कोई फोर्स एंट्री बाहर से दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल अभी जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह के आसपास के लोगों का प्राथमिक बयान आया है, उससे लग रहा है कि कोई बाहर यानी पीछे के रास्ते से घुसने की कोशिश कर रहा था और उसी ने इस गोली को चलाया, जिसकी वजह से उसकी मौत लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि ये बताया जा रहा है कि युवक के सिर पर गोली मारी गई है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि यहाँ पर शव आखिर आया कैसे, या फिर यहाँ पर गोली मारी गई है, क्या अभी तक शुरुआती जांच में साफ हो पाया है? देखिए, जो शुरुआती जांच है, जैसा मैंने बताया कि विनय श्रीवास्तव के सर पर सीधे गोली मारी गई है। तो ये बात बहुत साफ है कि जिसने भी ये गोली चलाई है उसका टारगेट दरअसल विनय श्रीवास्तव ही था। और ये जो है फायरिंग जो है वो घर के पीछे की तरफ से की गई है। घर के अंदर कोई फोर्स एंट्री हुई कि नहीं हुई, इन तमाम विषयों पर अभी पुलिस जांच कर रही है। मौके के जो हालात है उससे साफ है कि यहाँ पर कई लोग रहते थे और इनका बीच में आपसी कोई विवाद नहीं हुआ। लिहाजा निश्चित तौर पर कोई हत्या करने वाला बाहरी व्यक्ति था, उसने बाहर से आकर जो है हत्या को अंजाम दिया है। अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर जानकारियां निकलकर बाहर आ रही हैं। आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्राइम सीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड बुलाए गए हैं। जैसे मैंने बताया कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
जो विनय श्रीवास्तव इसकी हत्या हुई है उसने जो है तहरीर दी है, उसके परिवार की तरफ से तहरीर दी गई है इस पूरे मामले में। और अभी जो प्राथमिक स्तर पर घटना सामने आई है उसमें साफ है कि किसी ने फोर्स एंट्री की होगी, शायद यही वजह है कि ये हत्या हुई। निखिल, क्या पुलिस की प्रतिक्रिया अभी सामने आई है या फिर मंत्री कौशल किशोर ने क्या इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है, उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, कैबिनेट मंत्री कौशल किशोर के दूसरे घर का मामला है, लिहाजा उनको भी इस बात की जानकारी दे दी गई कि उनके घर में एक हत्या हुई है। और उसके बाद अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस अभी चूंकि क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लिहाजा उसका कोई प्राइमरी बयान नहीं आया। लेकिन जिस तरह से आसपास के लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है उससे एक बात के संकेत मिल रहे हैं कि पुलिस समझने की कोशिश कर रही है कि घर में किसी तरह की कोई फोर्स एंट्री है, पीछे के रास्ते से किसी ने घर में आने की कोशिश की है। तो अभी धीरे धीरे चीजें साफ होंगी कि आखिर इस हत्या के पीछे क्या कारण थे, कौन लोग थे जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। लेकिन बड़ा सवाल है, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार, माफ कीजिए केंद्र सरकार में कौशल किशोर, और उनके घर इस तरह की घटना होती है। इसके साथ ही उनकी पत्नी विधायक है राजधानी लखनऊ के विधानसभा सीट से। तो ऐसे में जो घटना है वो काफी सवाल खड़े करते हैं। अभी फिलहाल ये घटना आपसी रंजिश है, आपसी विवाद है या कोई प्लानिंग के तहत हत्या है, इन तमाम विषयों पर जांच चल रही है। निखिल, जो लोग हिरासत में लिए गए वो कौन लोग हैं और जो तहरीर दी गई है मृतक के परिजनों की तरफ से उसमें क्या लिखा है उन्होंने? देखिए, अभी जो परिजन है उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी है। वो तहरीर जो है वो पुलिस को मिल चुकी है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया माना जा रहा है कि ये विनय श्रीवास्तव के साथ उसके घर में ही मौजूद थे, यानी जो कौशल किशोर का घर था उसमें मौजूद थे। ये लोग वहां क्या कर रहे थे और पिछले कितने दिनों से रह रहे थे, इन तमाम पहलुओं पर जांच करने के पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर सुबह 4:30 बजे वक्त कोई घर में बाहर से अगर आता है तो हत्या करता है तो इनको कैसे जानकारी होती है, घटनाक्रम किस तरह से हुई है, पहले किसने देखा, इन तमाम सवालों के जवाब समझने की कोशिश कर रही है। चूंकि एक घर था, घर के अंदर की पूरी घटना, लिहाजा किसी बाहरी व्यक्ति ने घटना होते हुए देखा नहीं। तो उस घर में जो लोग मौजूद थे सबसे पहले प्राइम सस्पेक्ट वही है, लिहाजा पुलिस सबसे पहले उन्हीं 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर इस घटना को किस तरह से उन्होंने देखा और उनकी जो घटना बताने का जो तरीका है क्या वाकई क्राइम सीन भी वही बताता है। इन्हीं तमाम बिंदुओं से जो सवाल खड़े होंगे उसी के आधार पर पुलिस अगली इन्वेस्टिगेशन अपने आगे बढ़ाएगी। फिलहाल जैसा मैंने बताया कि एक गंभीर विषय है, कौशल किशोर केंद्र में मंत्री हैं, इसके साथ ही उनकी पत्नी विधायक हैं और ऐसे में उनके घर पर इस तरह की घटना कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करती है। जी निखिल, अगर हम देखें विकास जो है, जो कि कौशल किशोर के बेटे हैं, उनका मित्र ये बताया जा रहा है और उनकी जो लाइसेंसी पिस्टल है वो मौके से मिली है, ऐसी जानकारी प्रथम दृष्टया जो है वो सामने आ रही है। कुछ अपडेट है इस बारे में? देखिए, अभी बहुत कुछ कह पाना मुश्किल है। एक बात जरूर है कि एक पिस्टल मिली है, वो पिस्टल किसके नाम से है, किसके लाइसेंसी पिस्टल है, इन तमाम सवालों पर जवाब अभी पुलिस से धीरे धीरे सामने आएगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये चूंकि कौशल किशोर के बेटे के साथी आसपास के लोग उनके इस घर में आमतौर पर रहते थे, जो है कौशल किशोर के बेटे का भी यहाँ आना जाना था, तो ये घटना निश्चित तौर पर इन्हीं लोगों के बीच में हुई है। इन्हीं लोगों के बीच में से या तो किसी द्वारा की गई है। इन तमाम विषयों पर अभी पुलिस जांच कर रही। जैसे मैंने बताया कि जो पुलिस अधिकारी हैं सीनियर, सब मौके पर पहुंच गए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कौशल किशोर के बेटे से भी पुलिस पूछताछ करेगी। चूंकि जो मृतक है वो जो है कौशल किशोर के बेटे का दोस्त बताया जा रहा है, इसके साथ ही और भी लोग उस घर में मौजूद थे। इस घटना के पीछे क्या कारण है, कौन लोग इन्वॉल्व है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन तस्वीरें जल्दी साफ होंगी। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बिल्कुल निखिल, और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहेंगे, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि जब इस पूरी बात की पुष्टि हुई कि शव बरामद किया गया है, ऐसे में और क्या कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, वहां पर क्या कुछ बरामद और हो पाया है पिस्टल के सिवाय?